गुड इवनिंग क्लास, वेलकम टू द चैनल मैथ्स कंसेप्ट अकेडमी। मेरा नाम रवि, मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केवीएस के अपडेट लेके आता हूँ। तो और आप मेरे से केवीएस के कोई भी डाउट पूछ सकते हैं अगर आप केवीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो, ठीक है ना। और केवीएस एम्प्लॉय है तो आपको सारे डाउट अपने आप पता चल ही जाएंगे, ठीक। और जो नहीं पता चले वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं बहुत बड़ा भगवान या फिर बहुत कुछ हो गया, ठीक है ना। एक्चुअल में क्या है, मेरे पास बहुत सारे रिसोर्सेज है और वो सारे रिसोर्सेज एक साथ है, ठीक है ना। इसलिए जिस चीज़ को ढूंढने में या फिर पूछने में या फिर पता लगाने में आपको अगर 2 दिन लगेंगे या 1 दिन लगेगा तो मुझे उससे आधा समय लगेगा, ठीक है। तो आपको डाउट मैं क्लियर करूँगा विद फैक्ट एंड इंफॉर्मेशन एंड द प्रूफ। ओके नाउ, तो एक डाउट है टीजीटी मैथ के लिए। क्या डाउट है? टीजीटी मैथ के लिए, ठीक है ना। तो टीजीटी मैथ का डाउट ये था कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है, वो मैं वैसे इसमें दिख भी रहा है और मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और आप उसमें देख सकते हो। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन टीजीटी मैथ का ये है कि मैथ आपके 3 साल होने चाहिए और 2 कोई सब्जेक्ट और होने चाहिए, और वो 2 सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड स्टैटिक्स, इनके अलावा हो सकते हैं। क्या कहा मैंने? मैथ 3 साल और 2 सब्जेक्ट और होने चाहिए 3 साल, और वो 2 सब्जेक्ट इन 5 सब्जेक्ट में से कोई हो सकते हैं, ठीक है। अब पॉइंट नंबर 2 देखो, इन केस ऑफ ऑनर्स डिग्री इन मैथमेटिक्स, ठीक है ना, द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड मैथमेटिक्स इन ऑल द ईयर्स ऑफ ग्रेजुएशन। मतलब मैथ सारे ईयर्स ऑफ ग्रेजुएशन में पढ़ा जाना चाहिए विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट। मतलब ओवरऑल परसेंटेज जो होनी चाहिए वो 50% होनी चाहिए। एंड एनी ऑफ द 2 सब्जेक्ट अबव, मतलब पॉइंट नंबर 1 में जो 5 सब्जेक्ट लिखे हैं इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट। अगर आप फिजिक्स और केमिस्ट्री लेके चलते हो तो फिजिक्स में भी 50% मार्क्स और केमिस्ट्री में भी 50% मार्क्स होने चाहिए, और ओवरऑल परसेंटेज भी 50% होना चाहिए। अब सुन लो क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन था ये आपका, जिनका भी क्वेश्चन था वो समझ जाएंगे और बाकियों के भी काम आएगा। क्वेश्चन ये था कि मेरे फर्स्ट ईयर में 60% आए और सेकेंड ईयर में 40%। तो क्या 60 + 40 ओवरऑल तो 50% होता है, क्या मैं एलिजिबल हूँ या नहीं? देखो, एज पर द केवीएस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन, ये आपके सामने ही है, यू आर एलिजिबल, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है 50% एग्रीगेट मार्क्स चाहिए, ठीक है ना। बस हर सब्जेक्ट में 50% 50% 50% होना जरूरी है। ईच ईयर में 50% का कहीं नहीं लिखा हुआ है, ठीक है ना। लेकिन देखो, प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल में थोड़ा सा अंतर ये हो जाता है कि कई टीचर्स ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया मेरे साथ। उन्होंने कहा कि उन्हें ईच ईयर 50% का भी क्राइटेरिया फॉलो करने के लिए कहा, और जिसका नहीं था उसे इंटरव्यू के टाइम या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम निकाल दिया बाहर, ठीक है ना। तो इसका यही सोल्यूशन है कि आप रिक्रूटमेंट नोटिस को चैलेंज कर सकते हैं और उसके बिहाफ में आप केस जीत सकते हैं, क्योंकि ये रिक्रूटमेंट नोटिस आपके सामने है, ठीक है ना। मैंने आपको जो दिखा रहा हूँ, ठीक है ना, यही एज इट इज़ छपा हुआ आएगा जब भी वैकेंसी आएगी। तो यस, यू आर एलिजिबल बिकॉज द परसेंटेज 50% शुड बी एग्रीगेट। इट इज़ नॉट मेंशन for each year, okay, but it is clearly mentioned that if you take physics, chemistry and math, you should have 50% marks in physics aggregate 50% marks in chemistry and 50% marks in mathematics, okay, and overall percentage भी कितना होना चाहिए? 50%, ठीक है। तो आप इसी तरीके से आप भी कोई डाउट पूछ सकते हो। थैंक यू।